सो गाइस, अगर आप घर पर बनी वही चीज़ें खाकर बोर हो गए हैं तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा या फिर ठेले पर बनाते हैं उसी टेस्ट वाला चाउमीन। तो वेज चाउमीन आज हम घर पर बनाएंगे, एकदम खिला खिला और सेम वही टेस्ट वाला। तो बहुत ही आसान तरीका है इसे घर पर बनाने का, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसे आप अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा ठेले जैसा चाउमीन घर पर बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। और रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं एगलेस हक्का नूडल्स, वेज नूडल्स है ये। देन मैंने यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च ली है, एक प्याज लिया है, एक गाजर लिया है और थोड़ी सी बंद गोभी यानी कि कैबेज ली है। ऑयल चाहिए हमें 1 से 1.5 टेबलस्पून। और ये है शेजवान चटनी, रेड चिली सॉस और अदरक लहसुन के जगह पर मैंने यहाँ पर शेजवान चटनी का यूज़ किया है। देन हमने टमाटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस, तीनों सॉसेस लिए हैं। ब्लैक पेपर का पाउडर चाहिए हमें और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक पतीले में मैंने लगभग 1 लीटर पानी डाला है और अब मैं इसमें डालूंगी हमारे चाव यानी कि हक्का नूडल्स। फ्लेम ऑन कर देती हूँ और पानी में अच्छा सा उबाल आने देना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल। इससे क्या होगा कि जो नूडल्स हैं एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। चलिए जब तक के नूडल्स कुक होते हैं हम एक काम करेंगे, जो वेजीज हमने यहाँ पर ली हैं इसे हमें लंबा लंबा चॉप करना है। इस तरह से मैंने जो बंद गोभी है उसे लंबा लंबा काट लिया है, देखिए इस तरह से। और अब पानी में उबाल आ गया है। तो ये जो हमने यहाँ पर हक्का नूडल्स का केक लिया है इसे 2 टुकड़ों में काट कर डालेंगे। इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हमें नहीं करने हैं। और अब इसे हमें 80% कुक करना है, ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल भी खिले खिले नहीं बनेंगे। अब फिर से बढ़ते हैं हमारे वेजेस कट करने के लिए। तो गाजर भी मैंने इसी तरह से एकदम लंबा लंबा चॉप कर लिया है। इतने समय में हमारे जो नूडल्स हैं वो भी कुक हो गए हैं। देखिए बिल्कुल खिले खिले नूडल्स बन गए हैं और एकदम ज़्यादा चिपक नहीं रहे हैं, मतलब ओवर कुक नहीं करना है हमें इसे। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे एक छलनी के ऊपर निकाल लूँगी। और छलनी के ऊपर निकालने के बाद मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था ताकि इसकी कुकिंग की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाए। अब फिर से जो शिमला मिर्ची है उसे भी हमें इसी तरह से लंबा लंबा काटना है। देन प्याज को भी काट लेते हैं। तो खिले खिले नूडल्स बनाने के लिए बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि नूडल्स को 80% ही कुक करना है और छन्नी में निकालने के बाद तुरंत उसमें ठंडा पानी डालकर उसे बिल्कुल फैलाकर रखना है। वेजेस हमने काट लिए हैं और एक पैन चढ़ा दी है मैंने गैस पर। इसमें मैंने ऐड किया है लगभग 1.5 टेबलस्पून ऑयल। और अब ये जो सभी चीज़ें हमने काट कर रखी है, जैसे कि शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, इन सबको डाल देना है इस पैन के अंदर। और इन्हें हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक ही कुक करना है। ये जो सब्जियां हैं बिल्कुल भी गलनी नहीं चाहिए, इसका जो क्रंचीनेस है बरकरार रहना चाहिए, तभी आपको चाउमीन खाने का मज़ा आएगा गाइस। देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी सभी जो सब्जियां हैं अच्छे से सौते हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सभी सॉसेस। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 टेबलस्पून ऐड किया है शेजवान चटनी। अब शेजवान चटनी मैंने क्यों ऐड की है ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट मैंने इसमें लगभग 2 टीस्पून ऐड किया है ग्रीन चिली सॉस और 1 बड़े चम्मच या 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डार्क सोया सॉस। देन 1 बड़ा चम्मच मतलब 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ घर पर बनाया हुआ टमाटो सॉस। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल थोड़ा ऐड करना है क्योंकि बाकी की जो चीज़ें मतलब सॉसेस है उसमें भी नमक होता है। और अब इस नूडल्स का जायका या टेस्ट बढ़ाने वाला जो ब्लैक पेपर का पाउडर है उसे भी ऐड करेंगे लगभग 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। सभी चीज़ों को मिक्सअप करने के बाद अब इसमें जाएगा हमारा कुक किया हुआ हक्का नूडल्स और इसे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से स्पैचुला का यूज़ करके टॉस करेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पर शेजवान चटनी ऐड की है तो इसकी वजह से हमें रेड चिली सॉस, अदरक और लहसुन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि शेजवान चटनी में सभी चीज़ें होती है। तो अगर आपको शेजवान चटनी का यूज़ नहीं करना है तो अदरक, लहसुन और रेड चिली सॉस का आप यूज़ कर लीजिए।
टेस्ट बिल्कुल वही वाला आएगा। सो देखिए हमने सभी जो नूडल्स है अच्छे से 3-4 मिनट तक कुक किए हैं और अब इसे निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेटर में। देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी, एकदम टेस्टी बने हैं। तो इसे बनाने के बाद जब आप इसे ट्राई करेंगे तो खुद होके मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं इनके चलते हम बाहर की चीज़ें खाने में परहेज कर रहे हैं। तो ऐसी टेस्टी टेस्टी ठेले जैसी चीज़ें अगर घर पर बनाएंगे तो अपनों की तारीफ़ें ही पाएंगे। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, और हाँ बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।